तमाम बकवास पर आपको खुश आमदीद। महरून ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार उमैर के सामने इसके बाप की हकीकत खुल गई। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सब जोया ही करेगी और ऐसा ही होता है। वो अपने भैया मामू से हिसाब ले रही थी जब उमैर इनकी बातें सुन लेता है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि ज़ाहिरा के साथ इतना सब कुछ हो गया और वो चुप है, कुछ नहीं बोली। जानती है कि किसने धक्का दिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। मतलब इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसका बच्चा किसकी वजह से इस दुनिया से गया। ड्रामे के राइटर का दिमाग लगता है उलट गया है, कहानी को कितना गलत दिखा रहा है। कम से कम ज़ाहिरा को चाहिए था जोया को जाकर पकड़ती तो सही, सीसीटीवी फुटेज निकलवाती, उमैर को दिखाती, कुछ तो करती। वो तो ऐसे खामोश हो गई जैसे नुकसान इसका नहीं किसी और का हुआ हो। बहरहाल घर वापस आ जाती है और साद इसकी हालत देखकर परेशान आखिरकार अपनी माँ के सामने फट पड़ता है। जो कुछ उमैर ने ज़ाहिरा के साथ किया इसका हिसाब तो इसे देना पड़ेगा। ज़ाहिरा से मोहब्बत के दावे करता था ना, अरे इसकी मोहब्बत की वजह से मैं पीछे हट गया, अब बताऊंगा इसे कि तुम तो कभी उसके काबिल थे ही नहीं। इसकी माँ इसे कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम ये सारी बातें जाकर उमैर को बताओगे और वो खुशी खुशी ज़ाहिरा को तलाक दे देगा। जिस पर साद अपनी माँ से कहता है, मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा, लेकिन अब ज़ाहिरा को मज़ीद तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूँगा। वैसे भी देखा जाए एक लिहाज से अच्छा ही है ये बच्चा होता तो उमैर को सच्चाई पता चलने के बाद ज़ाहिरा से माफ़ी मांग कर इसे अपनाने का मौका मिल जाता। अब उमैर की कोई निशानी ज़ाहिरा के पास नहीं, इसलिए साद और ज़ाहिरा की शादी आसानी से हो सकती है। इसीलिए वो ज़ाहिरा के पास आता है, इसे कहता है, ऐसा तुम्हारे साथ कभी भी ना होता अगर मैं होता। ज़ाहिरा हैरान होकर पूछती है, तुम कहाँ होते साद? और साद आखिरकार अपने दिल की बात ज़ाहिरा को बता ही देता है, तुम्हारी ज़िंदगी में ज़ाहिरा के सामने पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा जो वो बचपन से करता रहा है। उमैर के साथ इसे इन्वॉल्व देखकर पीछे हट गया था, लेकिन अब पीछे नहीं हटने वाला। वहीं दूसरी तरफ साद की बहन को भी अपनी गलतियों का एहसास आखिरकार हो ही चुका। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद वो रो पड़ती है, अपनी गलती मानते हुए ज़ाहिरा के पास आती है, इसकी तबीयत पूछने और माफ़ी भी मांगने। मैंने न जाने क्यों तुमसे बैर पाल लिया था, मुझे लगा था जिस ज़िंदगी के मैं ख्वाब देखती हूँ वो तुम्हें बिन मांगे कैसे मिल जाती है। मुझे तुमसे नफ़रत होने लगी थी सिर्फ इस वजह से, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तुम्हें देखकर तो खुद पर अफसोस होता है, कितनी गलत थी मैं। वहीं जोया जो अपनी प्रेगनेंसी ख़त्म करवा रही है क्योंकि वो कंसीव ही नहीं कर सकती, लेकिन इलाज से पहले उमैर से वादा लेती है, तुम मुझे सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ोगे, चाहे मेरी औलाद हो या ना हो, तुम ज़ाहिरा को तलाक दोगे। वो ज़ाहिरा की वापसी के सारे रास्ते बंद कर देना चाहती है। अपना इलाज करवाने के बाद वो अपनी माँ का इलाज करने भी आती है। हालांकि माँ के बारे में इसे पता चला कि इनको कैंसर है लास्ट स्टेज और टाइम भी नहीं इनके पास, तो बजाय परेशान होने के अपनी माँ से कहती है, ये भैया मामू यहाँ पर क्या बात कर रहे थे आपसे, कौन से पेपर साइन करवाना चाहते हैं वो आपसे। ऐसे में अपनी माँ पर चिल्लाती है, एतराफ़े जुर्म, आप खुद तो मरने वाली हैं, साथ साथ मुझे भी मरवाना चाहती हैं। वो अपनी माँ को इस हाल में धमकाती है, बहुत जल्द आपकी ऊपर वाले से मुलाकात होने वाली है, तो फिर आराम से सारे राज फाश कीजिएगा जाकर। वो ये पेपर्स पकड़ लेती है, खींच लेती है इनसे, जो भैया मामू इसे देकर गए थे साइन करवाने के लिए। मैं जानती हूँ ये पट्टियाँ आपको किसने पढ़ाई हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपके भैया भाई का इलाज मेरे पास है। वो ये पेपर्स लेकर घर जाती है और अपने भैया मामू के सामने इन पेपर्स को फेंक कर पूछती है, ये सब क्या है? जिस पर मीर साहब कहते हैं कि गलत क्या है, इसमें वही लिखा है जो सच है। जोया को गुस्सा आ जाता है, इसमें तो वही सच लिखा है जो सिर्फ आपके मतलब का है, थोड़ा सा सच हमारे मतलब का भी लिख दें। लिखे ना इसमें कि कैसे आपने मामी को पूरी ज़िंदगी ब्लैकमेल करके रखा। अब उमैर दरवाजे के पास खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो खामोश नहीं रहती, सारा सच उगल देती है। कैसे आप पूरे मीर ख़ानदान को खा गए, कैसे आपने सारी ज़िंदगी उमैर को इसकी माँ से नफ़रत करवाई। बोले ना, चुप क्यों हैं, लिखे सच इसमें। मीर जायद को अंदाज़ा हो जाता है कि उमैर दरवाजे के पास खड़ा है। वो जोया को चुप करवाते हैं और उमैर को पुकारते हैं। ऐसे में उमैर भी सामने आ जाता है, डैड ये जोया आपसे क्या कह रही है, क्या है ये सब। मीर जायद परेशान हो जाएंगे, इनकी हकीकत इनके बेटे के सामने आ गई तो वो कैसे इस बात को संभालेंगे।
झूठ बोल रही है बेटा, ब्लैकमेल कर रही है मुझे, झूठी सच्ची कहानियां बनाकर। और यहाँ पर ज़ोया कैसे चुप रहेगी, अपने ऊपर इल्ज़ामात कैसे बर्दाश्त करेगी, वो भी उमैर को सब कुछ बताएगी। सच कह रही हूँ मैं, एक एक लफ्ज़ सच है। तुम्हारे डैड कितने खबीस इंसान है, तुम्हें तो अभी इनकी हकीकत पता ही नहीं। ये मीर खानदान के मुलाजिम थे, तुम्हारी माँ के मुलाजिम। मीर जाहिद हकीकत उमैर के सामने खोलना नहीं चाहते, ज़ोया को चुप करवाने की कोशिश करते हैं, और जब ज़ोया चुप नहीं करेगी तो वो उल्टा खुद को बचाने के लिए ज़ोया की हकीकत उमैर को बताना शुरू कर देंगे कि ज़ाहिरा की माँ को इसने मारा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है चुप करवाने के लिए। दोनों एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे के राज खोलते जाएंगे, और उमैर हैरान परेशान। ड्रामे का तो एंड ही लग रहा है मुझे ये सब देखकर। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।